अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले दोबारा मौखर कर दिए। कहा कि मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूँ। अमरीकी फ़ौज को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत कर रहा हूँ। ईरान पर हमले रोक रहे हैं ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। फ़ौज को हिदायत की है कि नाकाबंदी जारी रखे और दीगर तमाम मामलात के लिए तैयार रहे। जंगबंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं हो जाती। जंगबंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो जाती है। जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी में तोसी की गई ताकि सिफारती कोशिशों का रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान का मुस्बत रद्दअमल न आने पर नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया गया। जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। मुज़ाकरात पर गौर के लिए वाशिंगटन में मज़ीद मीटिंग्स होंगी और जेडी वेंस उन मीटिंग्स का हिस्सा होंगे। ईरानी बंदरगाहों और समुद्री तिजारत पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फंड्स मुंजमद करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि तेहरान की माली और तवानाई सलाहियत को मरहलावार कम किया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी जारी रहेगी। चंद दिनों में जजीरा खुर्द का जखीरा भर जाएगा, कुएं बंद कर दिए जाएंगे। समुद्री तिजारत की पाबंदी बराह रास्त हुकूमत की बुनियादी आमदनी को निशाना बनाती है। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा जंगी इकदाम के मुतरादिफ है। ये बराह रास्त जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज़ पर हमला अमले को यरगमाल बनाना सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी पर रद्दअमल। कहा, ईरान जानता है अपने मफादात का दिफा कैसे करना है। ईरान दबाव और बदमाशी का मुकाबला करना जानता है। ईरानी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए अफवाज हर वक्त तैयार हैं। तर्जुमान खातुमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रैकर पर है। किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में ईरान फौरी और ताकतवर जवाबी कार्रवाई करेगा। पहले से तयशुदा हिकमत अमली के तहत फौरी रद्दअमल दिया जाएगा। अगर ईरान पर हमला किया गया तो अमरीका और इसराइल को सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल गहरी नजर रखे हुए है। ईरानी अफवाज किसी भी खतरे का भरपूर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। बाहमी राबते बरकरार रखने और अहम इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मौलाना ने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूदा हालात आलमी जंग का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान सालिसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो दूसरी ताकतें भी जंग का हिस्सा बन जाएंगी।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खलीजी ममालिक को समझना होगा कि अमरीकी अड्डे उनके नुकसान का बाइस बने हैं। पॉलिसियों में मुस्तकिल बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बानी PTI को रिहा करके सियासी किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। तहरीक इंसाफ से राबते किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारन ने कहा कि आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो गया। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की मुशतरका तहकीकात से इनकार किया गया। पहलगाम वाक़े पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन उनका जवाब आज तक न दिया जा सका। पहलगाम वाक़े के बाद फोर्सेस मौके पर पहुंच सकी, बल्कि 10 मिनट में मुकदमा भी दर्ज हो गया। भारत ने बगैर सबूत, बगैर इंक्वायरी पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए। भारत की सोच ये है कि अंदरूनी मामलात को बैरूनी करार देकर पेश करो। भारत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मकबूजा कश्मीर के मामले को अंदरूनी मामला बनाता है। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग एक मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए ड्रामा रचाया। हमलावरों का आना और आराम से निकल जाना किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक तयशुदा मंसूबा था। भारत उड़ी पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मज़लूमियत पर मबनी झूठे बयानियों को यकसन मुस्तरद कर दिया। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग दरअसल मोदी हुकूमत ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए कराया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग साबित करता है कि मोदी हुकूमत ने उड़ी और पुलवामा ड्रामे से कोई सबक नहीं सीखा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी, बेनकाब मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदा दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्ट पनाही की खलई खोल दी। 1 साल गुजरने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की नाकामियों पर पहले भी मुतअद्दिद सवालात उठाए गए थे। पुलवामा, अड़ी, छत्तीसगढ़ और पहलगाम जैसे वाक़यात से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना भारत की पुरानी रविश है। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा कि मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू होने वाली हसीमत और रुसवाई का सफ़र ताहाल जारी है। मोदी एक दहशतगर्द है क्योंकि उसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। भारत के अंदर से मोदी को दहशतगर्द करार दिया जाना भारतीय अवाम में हिंदुत्व नज़रियात के खिलाफ बढ़ती शदीद नफरत का आगाज़ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल गुजरने के बावजूद भारत अपने इल्ज़ामात के हवाले से कोई मुस्तनद शवाहिद पेश नहीं कर सका। तालिबान रजीम की सख्त गिर पॉलिसियां और हर धर्मी अफगानिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नशिस्त पर गैर यकीनी सूरत हाल, वोटिंग के हक पर पाबंदी बरकरार। इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही के बायस दुनिया अफगान तालिबान रजीम से बेजार हो चुकी है। अफगान मीडिया तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की हर धर्मी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की मुस्तकिल नशिस्त का फैसला न हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी ने ताहाल अफगानिस्तान की मुस्तकिल नशिस्त तालिबान रजीम के हवाले करने से गुरेज किया है। तालिबान रजीम इंसदाती दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसानी हुकूक जैसे आलमी मुतालबात को अंदरूनी मामला करार देकर नाजायज इक़्तिदार को तूल दे रही है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का आलमी मार्केट में बढ़ता किरदार, ज़र मुबादला में खातिर का इजाफा। SIFC के मौसर इस्लाहाती इक़दामात और पॉलिसी तसलसल से IT शोबा मुसलसल तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन।
पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल 2026 की तीसरी छमाही तक $856 मिलियन कमाकर ज़र मुबादला आमदन में 50% इजाफा किया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन के मुताबिक हर माह सरकारी और गैर सरकारी तरबियती प्रोग्राम से हज़ारों अफराद फ्रीलांसिंग मार्केट में शामिल हो रहे हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा ज़ुहैब खान के मुताबिक SIFC के क़याम के बाद 3 साल में पाकिस्तान के IT शोबे में नुमायां तरक्की हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में रावलपिंडी की टीम और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में रावलपिंडी की टीम को 8वें मैच में भी शिकस्त। इवेंट का 31वां मैच मुल्तान सुल्तान्स ने बआसानी 6 विकेटों से जीत लिया। रावलपिंडी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया।